कभी FBR IRS पोर्टल का पासवर्ड एक्सपायर हो गया है या फिर आपने पासवर्ड अपना चेंज करना है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पासवर्ड किस तरह से जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड आप लगाते हैं और सिस्टम कहता है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, तो आप किस तरह से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। या अगर आपका पहले कोई पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना वो वाला पासवर्ड भी किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक इसी के ऊपर होगा, तो चलिए नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको इतला दी जाती है कि FBI की तरफ से टैक्स 2025 की रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जिसकी ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर 2025 है। यानी कि इससे पहले अगर आप अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो आप FBI के रिकॉर्ड में अगर लेट फाइलर हैं तो फाइलर में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 अक्टूबर को, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 1 अक्टूबर को जो है वो फिर भी आप फाइलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद अपने टैक्स की फाइलिंग करते हैं तो आप FBI के रिकॉर्ड में लेट फाइलर कंसिडर होंगे। तो चलिए नाज़रीन वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है FBI का पासवर्ड रिकवर करने के हवाले से। मेरे पास अभी ये मैं आपके सामने एक लॉगिन करता हूँ, ये मेरे पास IRS का पोर्टल ओपन है। मैं यहाँ पे जस्ट अपना लॉगिन दे के पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं पासवर्ड पे लगा के क्लिक करता हूँ तो मुझे सिस्टम कहता है कि प्लीज रीसेट योर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड। ये आपको पता होगा कि पिछले कुछ 4-5 महीने पहले मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियोस बनाई हैं कि FBI ने एक नई पॉलिसी निकाली है कि हर 2 महीने बाद आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर आप उसको जो है ना वो चेंज करेंगे या रीसेट करेंगे तो आपका पासवर्ड लगेगा, अदरवाइज आपका पुराना जो पासवर्ड है वो नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाजिम है कि जो आपका NTN है, जो FBI की प्रोफाइल है, उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल वो आपका अपना होना चाहिए। अगर आपका ईमेल वो नहीं है तो आप अपना पासवर्ड जो वो रीसेट नहीं कर सकते। तो अच्छा यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ कि अगर तो आपका पासवर्ड पुराना आपके पास है लेकिन वो सिर्फ एक्सपायर हुआ है, वो मतलब इनवैलिड नहीं है, सिर्फ एक्सपायर हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पे अभी जो है आप इसको यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाएं, जो पुराने वाला पासवर्ड है वो एंटर करें। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो अपना जो नया जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे लगा दें। जैसा कि मैं अपना यहाँ पे नया पासवर्ड लगा देता हूँ और फिर मैं इसी वाले पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और नीचे जो कंफर्म करना है मैं वहां पर भी यही वाला पासवर्ड अपना लगाता हूँ जो मैंने अभी नया वाला लगाया है। जब आप ये यहाँ पे पासवर्ड लगा लेंगे तो याद रखिए आपने जो पासवर्ड बनाना है वो इस तरह से बनाना है कि उसमें 1-2 वाले डिजिट्स भी आए, उसके बाद उसमें जो अपर का जो केस जो कैरेक्टर है वो भी आए और लोअर केस जो है वो भी आए, ठीक है। और फिर उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर जो है वो भी आपका आना चाहिए बीच में। तो ये मैंने एक जो है ना ये अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे ये मैं पुराना पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे नया पासवर्ड लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे नीचे कंफर्म भी कर दिया और मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा। जैसे ही सेव करूंगा तो सिस्टम देखें यहाँ पे मुझे एरर ये दे रहा है कि मेरा जो पुराना पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है, पुराना पासवर्ड मेरा सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो पासवर्ड है वो जो पुराना पासवर्ड जो है वही मेरा खराब मतलब वही मेरा एक्सपायर हो चुका है, वो मेरा रीसेट नहीं हो सकता। तो इसके लिए अगर इस तरह की ऑप्शन आती है तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है फॉरगेट पासवर्ड पे। फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल जो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो आपने इंटर करना है, जो भी आपका ईमेल जो है आपका रजिस्टर्ड जो वो आपने इंटर करना है और यहाँ पे आपने अपने मोबाइल का नेटवर्क सिलेक्ट करना है और फिर आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। जैसे मैंने अभी अपना CNIC नंबर दे दिया, अपना ईमेल ID दे दिया, अपना मोबाइल नंबर दे दिया और नेटवर्क सिलेक्ट कर लिया। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने जो है ना ये जो यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है ये आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। आपने ये सारा कुछ करने के बाद जब आप ये सारा कुछ इंटर कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जस्ट जो है इसको मैं वो रीसेट होगा तो मैं इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ये सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको बताएगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के ऊपर हमने वेरिफिकेशन कोड भेजे हैं, तो वो कोड आप यहाँ पे इंटर करें। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो कोड है वो आप दोनों कोड जो है वो यहाँ पे इंटर करेंगे।
जो भी आपके पास कोड है, अभी मेरे पास जो मोबाइल नंबर वाला कोड भी आ चुका है और ईमेल वाला भी, तो मैं दोनों कोड जो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मेरे पास ये दोनों कोड आ गए। मैं यहाँ पे पहले अपना जो मोबाइल नंबर वाला कोड है वो लगा दूंगा, उसके बाद मेरे पास जो ईमेल पे मेरा कोड आया है मैं वो भी यहाँ पे इंटर कर दूंगा। अब ये तब भी पॉसिबल है जब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल जो आपने अपने एलटीएन के ऊपर लिखा हुआ है वो अगर आपको याद होगा तो फिर ही आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका ये पासवर्ड जो यहाँ पे वो रीसेट नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर कोड नहीं याद तो आप जो अपना पासवर्ड जो है वो, अगर आपको ईमेल या मोबाइल नंबर नहीं याद तो आप अपना पासवर्ड जो रीसेट नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों कोड लगा दिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपना जो नया पासवर्ड लगाना चाहता हूँ मैं वो यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और उसी तरह मैंने जैसे आपको पहले बताया अपर एंड लोअर केस में, और फिर बीच में ABC और 1 2 वाले भी डिजिट आने चाहिए। तो उस तरह से करके तो मैं अपना यहाँ पे जो है ना वो नया पासवर्ड लगा दूंगा। पासवर्ड लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको सबमिट करूंगा तो ये जो मेरा पासवर्ड है ये रीसेट हो जाएगा। इस तरह से करके आप अपना FBR के IRS पोर्टल का जो पासवर्ड है उसको रीसेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।